तो भारतीय न्याय संहिता को लेकर ऑपोजिशन के तेवर फिलहाल तल्ख नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, धनंजय गिरि जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हर्षद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले धनंजय गिरि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ऑपोजिशन हमलावर नजर आ रहा है 3 नए आपराधिक कानूनों में बदलाव को लेकर। मनीष तिवारी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि इससे एक तरह का पुलिस राज कायम होगा। क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी? आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट हो गया जी, बोलिए। देखिए, लंबे समय के बाद अंग्रेज चले गए, उनके बनाए हुए कानून रह गए। ये अलग बात है कि कांग्रेस उनकी बनाई हुई कांग्रेस भी है और कांग्रेस के उनके बनाए हुए कानून को से कांग्रेस का लगाव होना लाजिम है, स्वाभाविक है। मोहम्मदन आपराधिक कानून के बाद जो भी कानून बना था, ये भारत में आप राजद्रोह का दंड देने की बात कर रहे हैं। यानी कि वो राज सत्ता के द्रोह करते थे, आप राजद्रोह देते थे। इसको इतने समय बाद किसी ने हिम्मत किया है इसको रिफॉर्म करने के लिए, देश का संविधान, देश का कानून, देश के अर्थों में, सही अर्थों में लागू करने का जो अमित शाह जी ने संसद में बिल लाया, वो ऐतिहासिक है। आने वाली पीढ़ियां कहें कि हाँ, अंग्रेजों के दिए गए जिद्दी दाग को धोने का जो काम किया गया है। मोहम्मदन आपराधिक कानून, इस्लामिक कानून लंबे समय तक देश में चलता रहा, उसके बाद ये अंग्रेजों का दिया गया कानून चलता रहा। इस देश में अपराध के लिए, और अब जब टाइम फिक्स किया जा रहा है, बल्कि उनके हाथ तो कम किए जा रहे हैं, जनता को ताकत दी जा रही है कि आप 90 दिनों के अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इसमें चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। पहले तो देशद्रोह कानून में आप अनलिमिटेड पावर था, अनलिमिटेड उनके पास संभावनाएं थी, लेकिन आज जिस जनतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र और इस देश का आम जन मजबूत हो रहा है, तो ये ह्यूम के बनाई गई कांग्रेस, अंग्रेजों के बनाए गए कानून से इतनी मोहब्बत रखने वाली कांग्रेस को परेशानी हो रही है। उनको लगता है कि वही दौर जारी रहे, ये उनके हक की बात है। लेकिन हम जनता के हक की चिंता कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक को पावर देने की प्रयास की लगातार किए जा रहे हैं। ठीक है हर्षद शर्मा जी, आपने धनंजय जी को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि अंग्रेजों के बनाए हुए सिस्टम को अगर खत्म किया गया है तो उससे आप लोगों को दिक्कत क्या है, परेशानी क्या, और प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या है, ये भी जानना चाह रहे हैं। देखिए, काल्पनिक बातें करते हैं धनंजय गिरि जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष तिवारी जी को आपने सुना होगा। मनीष तिवारी जी और प्रियंका चतुर्वेदी जी, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे ग्रुप की राज्यसभा मेंबर हैं, उन दोनों का मैं बयान आप ही के चैनल पर सुन रहा था। दोनों ने ये कहा है कि इस पर चर्चा करने की जरूरत है, इसको स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस नहीं किया गया, स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस करने की जरूरत है। प्रियंका चतुर्वेदी जी ने ये कहा कि 145 सांसदों को सस्पेंड करके यह बिल पास किया गया था, इस पर चर्चा नहीं हुई थी, तो उस पर चर्चा कर लो। चर्चा करने से सरकार को इतनी तकलीफ क्यों है? नीट पर चर्चा अगर करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में बोलेंगे तो उनका माइक बंद हो जाएगा, राहुल गांधी जी लोकसभा में नीट पर बोलेंगे तो उनका माइक बंद हो जाएगा। चर्चा करने से सरकार को बहुत तकलीफ होती है। ये जो सरकार है, इसकी इच्छा यह है कि हर आदमी। हर्षद शर्मा, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी, आप अपनी बात को आगे जारी रखिएगा। लोकसभा का रुख हमें करना पड़ रहा है, इस वक्त जोरदार हंगामा वहां हो रहा है। मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं, इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा, संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं, सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में क्या, आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना, फिर बोलो नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल, आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। आइटम नंबर 3 श्री पंकज चौधरी जी। देख जी, मैं आपके संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 3 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 डॉक्टर पी चंद्रशेखर। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. Item number 6, Sri Sukhant Majumdar. Honorable Speaker, sir, with your kind permission. आप देख रहे थे लोकसभा की कार्यवाही। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से साफ किया गया कि अभी नीट पर चर्चा पॉसिबल नहीं है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की इजाजत उनकी तरफ से नहीं दी गई है। ऑपोजिशन का यह कहना है कि काम रोको प्रस्ताव लाकर नीट पर चर्चा पहले कराई जानी चाहिए।
फराज किदवई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। किदवई साहब, बार बार ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का वक्त है और ऐसे में इस चर्चा को खत्म करके अभी नीट मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन आप चाहें तो जब आपके बोलने की बारी आएगी तो आपको मौका दिया जाएगा, आप उस पर भी बोल सकते हैं। इस पर क्या ऑब्जेक्शन है? ऑपोजिशन को जरा समझाएं। समीर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि जब जब इस देश में कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आई है, चाहे वो मणिपुर की सिचुएशन आई हो, चाहे अब नीट की समस्या आई हो, तो देश के जो जरूरी और जमीनी मुद्दे हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है वो भाग। लेकिन अब विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का ये काम है कि विपक्ष अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा जनता के लिए और देश के लिए। आप देखिए कि जिस तरह से एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है कि जिल्लत से तो बेहतर है कि एक जंग लड़ो तुम, यूं हार भी जाओगे तो बुज़दिल न कहलाओगे। भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है समीर जी कि आप देखिए कि अभी अगर हम बात करें 17वीं लोकसभा की, तो 17वीं लोकसभा में 31 दिसंबर 2023 तक का मेरे पास आंकड़ा है। इसमें लगभग 207 बिल पास हुए, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन को रेगुलेट करने का भी बिल था, एक बिल था इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन रेगुलेट करने का, और ये जो 3 क्रिमिनल कानून है। आप देखिए कि ये जो सारे बिल आए ये लगभग विपक्ष की गैर मौजूदगी में आए। दूसरी बात, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के हिसाब से 17वीं लोकसभा में, इसमें भारतीय जनता पार्टी को समीर जी प्रचंड बहुमत था। उसमें से 172 बिल में से 64 बिल लोकसभा में पास हुए, जिसमें आधे घंटे का भी डिस्कशन नहीं हुआ। और जो ये अभी जो लोकसभा गई है, इसमें हमारे जो कांग्रेस के भाई बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे, इसमें खाली 16% बिल्स रेफर किए गए स्टैंडिंग कमेटी को फॉर स्क्रूटनी, जो कि यूपीए 1 में 60% था और यूपीए 2 में 71% था। अब हो क्या रहा है समीर जी के ये लोग विपक्ष के सांसदों को जो है वो निलंबन करते हैं, विपक्ष की गैर मौजूदगी में बिल पास करवाते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में भेजते नहीं है। तो विपक्ष को अपना काम करना छोड़ नहीं देगा, विपक्ष को अपना काम करना रहेगा। जनता ने हमको जो भी जनादेश दिया है, उस जनादेश की रक्षा हमको सड़क से लेकर के संसद तक करनी पड़ेगी। विपक्ष अपना वो काम कर रहा है समीर।